नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बड़ी चिंता। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर घरेलू बाजार पर पड़ सकता है। जानकारों का कहना है कि अगर वैश्विक स्तर पर कीमतें और बढ़ती हैं तो भारत में भी ईंधन महंगा हो सकता है। सरकार फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बिहार में आयोजित उद्योग संवाद कार्यक्रम के दौरान कई बड़े निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। सरकार का दावा है कि इन निवेशों से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। खास बात यह है कि निवेशक फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल सेक्टर में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। अमेरिका में भारत पर लगे टैरिफ को लेकर विवाद तेज। अमेरिका में भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कुछ अमेरिकी सांसदों ने इन टैरिफ को गलत बताते हुए खत्म करने की मांग की है। का कहना है कि इससे भारत के साथ व्यापार प्रभावित हो रहा है और अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर अब व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया का इंतजार है। चीन के प्रोफेशनल्स के लिए भारत ने वीजा नियमों में दी ढील। भारत सरकार ने उद्योगों की जरूरतों को देखते हुए चीनी तकनीकी विशेषज्ञों के लिए वीजा नियमों में कुछ राहत दी है। इसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम की रफ्तार बढ़ाना है। सरकार का कहना है कि इससे मेक इन इंडिया परियोजनाओं को मजबूती मिलेगी, जबकि सुरक्षा नियमों में कोई ढील नहीं दी गई है। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे आज सामने आ रहे हैं। मतगणना के रुझानों में कई जगहों पर सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यह चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसे 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। नतीजों से यह साफ होगा कि जनता का रुझान किस ओर है और किस पार्टी की जमीन मजबूत हो रही है। चेन्नई में खेले जा रहे स्क्वैश विश्व कप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आज भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन मिस्र से होने जा रहा है। भारतीय खिलाड़ी जीत के लिए पूरी तैयारी में हैं और घरेलू दर्शकों का समर्थन टीम का मनोबल बढ़ा रहा है। अगर भारत यह मैच जीतता है तो यह स्क्वैश इतिहास की बड़ी उपलब्धि होगी। ट्रंप टैरिफ से अमेरिकी परिवारों पर बड़ा बोझ। अमेरिका में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत कई देशों पर लगाए गए टैरिफ की वजह से हर अमेरिकी परिवार पर सालाना $1000 से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इसी वजह से अब सांसद टैरिफ खत्म करने के लिए कानून लाने की तैयारी में हैं। इसका सीधा असर भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी पड़ सकता है। उत्तर भारत में कोहरे से जनजीवन प्रभावित। उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम होने से कई जगह सड़क हादसों की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा ट्रेनें और फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरे की स्थिति बने रहने की संभावना जताई है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी। देश के सर्राफा बाजार में आज चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। निवेशकों का रुझान तेजी से चांदी की ओर बढ़ रहा है, जिससे इसके दाम रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने के कारण चांदी को सुरक्षित निवेश माना जा रहा है। आने वाले दिनों में कीमतों में और उतार चढ़ाव संभव है। केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक नई भर्ती योजना पर तेजी से काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले समय में केंद्रीय विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। सरकार का फोकस पारदर्शी भर्ती प्रणाली और समय पर परीक्षा कराने पर है। इससे लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिल सकता है। आधिकारिक घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। देश भर के स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, खेल गतिविधियों और डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत छात्रों पर पढ़ाई का दबाव कम करने और प्रैक्टिकल लर्निंग बढ़ाने की बात कही गई है। शिक्षकों को भी नए ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
एआई और नौकरियों को लेकर माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्रमुख का बड़ा बयान। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रमुख ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में नौकरी करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। एआई कई पारंपरिक नौकरियों को खत्म कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी नौकरियां भी पैदा होंगी। उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे सिर्फ डिग्री पर निर्भर न रहें, बिल्कुल नई स्किल्स सीखें ताकि बदलते दौर में खुद को आगे रख सकें।